हरियाणा की 90 सीटों पर महासंग्राम, और किसकी दिखेगी ताकत और कौन लगाएगा पावर पंच। शुरू हो चुका है चुनाव की सबसे बड़ी जंग का काउंटडाउन। हरियाणा के सियासी अखाड़े की सबसे बड़ी कवरेज लेकर चुनावी ताव लगातार हरियाणा के अलग अलग शहरों का चुनावी मिजाज आपको बता रहे हैं। अभी तक आपने देखा रोहतक, भिवानी, झज्जर, महेंद्रगढ़, सिरसा और हिसार की चुनावी फिजा को। अब बात एक और हाई प्रोफाइल शहर कैथल की। कैथल से हरियाणा के करनाल, जिंद और कुरुक्षेत्र की सीमाएं जुड़ती हैं। चुनावी ताव जैसे ही कैथल के प्रवेश द्वार में पहुंचते हैं, वैसे ही धूल भागती हुई सड़कों से स्वागत होता है। कभी यहाँ 4 लेन की सड़क बनाई जा रही थी, लेकिन अब आने जाने के लिए 1 वे सड़क ही रह गई है। दूसरी तरफ की सड़क पर आवाजाही बिल्कुल बंद पड़ी है। आलम यह है कि यहाँ पर अब ट्रैक्टर और गाड़ियों को पार्क किया जाता है। करोड़ों की लागत से बन रही सड़क का नामो निशान मिट चुका है। जींद बाईपास कैथल, यहाँ हम इस वक्त किसी शहर की एंट्री पर जब आप खड़े होते हैं तो आपको लगता है वो शहर के अंदर जाने का रास्ता देती हुई सड़क होती है, लेकिन आपको शहर में अगर सड़क ही खो जाए तो कैसा लगे। ये कैथल की शुरुआत है जो जींद बाईपास से शुरू होती हुई रोड है, और यहाँ एक पूरी सड़क ही खो गई। आपको दिखेगा किस तरह से सड़क दोनों तरफ बनाई गई थी, यानी इस तरफ और इस तरफ। ये 4 लेन आप इस सड़क को कह सकते हैं। जब बनाया गया होगा करोड़ों रुपया आम आदमी का इस सड़क को बनाने में लगा होगा, लेकिन अब ये सड़क खो गई है, क्योंकि ये सड़क अब आपको दूर तक अवैध पार्किंग के तौर पर ये खराब खड़ी गाड़ियां इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि ये सड़क कितने दिन से इसी तरह पड़ी होगी, बेहाल पड़ी होगी। कैथल की राजनीति में ये सड़क खोई हुई सड़क है, जिसकी तरफ किसी राजनेता का कोई ध्यान नहीं होगा, क्योंकि सालों से बंद पड़ी हुई ये सड़क दिख रही है मौजूदा हाल पर। इस तरह से अगर हम कैथल के विकास की कहानी की शुरुआत करते हैं तो आपको पहले से ही दिखता है कि सड़कें बनती हैं, इसके लिए मांग होती है, लेकिन बनी हुई सड़क हो जाए, इस तरह के उदाहरण आपको कभी कभी मिलेंगे। और कैथल की शुरुआत इसी तरह के उदाहरण से शुरू होती है। ये सड़क चलकर हम देखने की कोशिश करेंगे कि आखिर कहाँ तक हो गई, क्योंकि शुरुआत जो सबसे पहले शहर की शुरुआत है बाईपास से, हाईवे से। इस शहर में जब हम जींद की तरफ से घुसते हैं तो आपको एक खोई हुई सड़क दिखाई देती है। यहाँ के स्थानीय लोग 4 लेन सड़क के बंद होने से बहुत मायूस हैं। इस खोई हुई सड़क को खोजते हुए हम उस मोड़ से इस मोड़ तक आते हैं तो कहीं टुकड़ों में आपको ये सड़क दिखती है। जैसे इस सड़क पर ये सफ़ेद डामर के ऊपर बना हुआ सफ़ेद लाइन भी आपको दिखाई दे रही है। ये खोई हुई सड़क की पहचान है। ये सड़क तो 8-9 महीने हो गए करीब पड़ी थी, जल्द के बाद बुरा हाल है जी। पूरा 9 महीने तो कोई नहीं बढ़ा रहा जी, बल्कि यहाँ सड़क बार बार बैठ जाती है, बहुत परेशान है। धूल मिट्टी, जिसके मकान है रहना गंदा हो रही है, और मकान भी हमारे काम धंधा करे था, देखिए खड्डे तो हो रहे, काम धंधा कहाँ था। जब से परेशान आप बैर कपड़े, जब से बीजेपी सरकार आई बुरा हाल है जी। व्यापारी का भी काम, जमींदार का, सबका। ये तो रणदीप का टाइम हो लिया जो काम होया था। कोई नेता आज तक आया नहीं, किसी ने संभाल नहीं दी। अब बात करते हैं कैथल शहर के बीचों बीच इलाके की। यहाँ पर सिटी स्क्वायर बनाने के लिए बड़ा प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। कारोबारी गतिविधियों को रफ्तार देने और खड़ी करने के लिए सिटी स्क्वायर को बड़ा मील का पत्थर माना जा रहा था, जिसके लिए यहाँ खुदाई का काम शुरू किया गया। लेकिन कुछ महीनों बाद ही यहाँ मिट्टी के बड़े बड़े पहाड़ खड़े हो गए। मशीनों के साथ साथ सरिया भी जंग खाई पड़ी है। ये मिट्टी का बड़ा पहाड़, ये रुका हुआ प्रोजेक्ट, जंग खाए हुए सरिये और टूटी हुई मशीनें, ये सब आपको कैथल के अंदर दिख रहा है। आप सोच रहे होंगे कि ये किसी फैक्ट्री का या किसी ऐसे प्रोजेक्ट की बात है जो कहीं रुका पड़ा है, लेकिन ये शहर के बाहर नहीं, कैथल शहर के सबसे ज़्यादा सेंटर की जगह है। इसको सिटी स्क्वायर के तौर पर डेवलप करना था। 5 साल पहले इसका उद्घाटन हुआ था, इसकी तैयारियां शुरू हुई थी, इसके पीछे बाउंड्री वॉल बनी थी, लेकिन ये ड्रीम प्रोजेक्ट अब एकदम अधूरा रुका हुआ पड़ा है। हम इस वक्त इसी सिटी स्क्वायर में है, जिसको ओल्ड बस स्टैंड को बदल कर, यानी ओल्ड बस स्टैंड की जगह को लेकर ये बनाया गया था कि किस तरह कैथल के अंदर सिटी स्क्वायर के तौर पर एक सबसे बड़ा जो सेंटर होगा, जहां तमाम व्यावसायिक और तमाम रिक्रिएशनल
गतिविधियां होंगी वो सिर्फ पार्टी पॉलिटिक्स के चलते, वो सिर्फ सत्ता की राजनीति के चलते अभी तक रुका पड़ा है। प्रोजेक्ट में भ्रष्टाचार के आरोप लगे, नतीजा ये हुआ कि काम ही बंद हो गया और खामियाजा शहर को भुगतना पड़ रहा है। ये जंग लगे सरिये ये बताते हैं कि किस तरह से अगर जनता के लिए किसी काम को करने की बात की जाए और उस पर अगर राजनीति होने लगे तो कहाँ रुक जाता है वो विकास जिसको शहर में कई बार वोटों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है और किया जाता है। इसी पर बातचीत करेंगे हम सिटी स्क्वायर पर, जो शहर के बीचों बीच में है, जिसको कहा गया कि इससे कैथल के विकास को एक नई दिशा मिलेगी। नहीं, ये राजनीति, मुझे नहीं लग रहा कि ये राजनीति की वजह से। तो फिर उनको शुरू कर देना चाहिए था। ये मैं मानता हूँ, उनको शुरू कर देना चाहिए था। और अगर ये ठेकेदार गलत है तो इसकी अब तक की पेमेंट करा के फर्दर का काम जो है अगले ठेकेदार से करवा लेना चाहिए। कांग्रेस प्रत्याशी रणदीप सुरजेवाला खट्टर सरकार पर आरोप मढ़ रहे हैं। और कैथल जिले के साथ तो उन्होंने संपूर्ण भेदभाव किया है। सिटी स्क्वायर रुका पड़ा है, भाई उदय सिंह का किला रुका पड़ा है, स्टेडियम रुका पड़ा है। हाँ, किले के सामने भारतीय जनता पार्टी ने जमीन पे जरूर कब्जा कर रखा है। एक आखिरी सवाल में जानना चाह रहा हूं कि कितनी सीट की आप उम्मीद कर रहे हैं? देखिए, केवल अहंकारी लोग ही सीटों का पहले निर्णय करते हैं, जनता निर्णय करेगी। राजनीति जरूर चल रही है, वो दौड़ रही है। तमाम लोग एक दूसरे पर आरोप लगाकर इसके रुकने का जो सेहरा है वो किसी और पर बांधना चाहते हैं और इसके नाम की सफलता अपने साथ जोड़ना चाहते हैं। लेकिन सफलता या वोट में कन्वर्ट होने वाली वो तमाम चीज़ें तभी होती हैं जब आप उसको पूरा कर सकें। कैथल के बीच में रुका हुआ ये प्रोजेक्ट इस बात की तरफ इशारा करता है कि किस तरह से अगर सत्ता और विपक्ष दोनों के बीच की लड़ाई होती है तो आम आदमी पिसता है और बस आरोपों को सुनता रह जाता है। कैथल जिले में 4 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें कैथल, कलायत, कुंडरी और गुहला शामिल हैं। चारों विधानसभा सीटों में से एक सीट बीजेपी और कांग्रेस के पास है, जबकि 2 सीटों पर निर्दलियों का कब्जा है। कैथल सीट को राजनीतिक तौर पर सबसे अहम माना जाता है। कैथल सीट में इस बार रणदीप सुरजेवाला और बीजेपी के लीलाराम के बीच कड़ा मुकाबला माना जा रहा है। कैथल सीट पर कांग्रेस की पकड़ रही है। साल 2009 और 2014 में भी कांग्रेस ही यहां से जीती थी। दोनों बार रणदीप सिंह सुरजेवाला यहां से विधायक बने थे। कैथल में 10 लाख से ज्यादा वोटर हैं। साल 2014 की बात करें तो कैथल से रणदीप सुरजेवाला ने इंडियन नेशनल लोकदल के कैलाश भगत को 23,000 से ज्यादा वोटों से हराया था। सुरजेवाला को 65,524 वोट मिले थे। कांग्रेस का वोट शेयर यहां 43% से ज्यादा था। तीसरे नंबर पर बीजेपी के सुरेंद्र सिंह रहे थे। कैथल की जनता अपने नुमाइंदों के बारे में क्या राय रखती है? काम हुआ या फिर यहाँ के लोग भी खुद को विकास से कोसों दूर पाते हैं? आइए सुनते हैं। कैथल में राजनीतिक उथल पुथल के बीच में अलग अलग सीट पर आप अलग अलग लोगों को देखेंगे कि वो अपनी समस्याओं के साथ खड़े होते हैं। वहाँ वो अपनी पार्टियों को कैसे देखते हैं, किस तरह अपने इलाके के विकास को देखते हैं, उस पर हम लोग यहाँ गुहला कॉन्स्टिट्यूंसी जो है रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी है, इसमें बातचीत करने के लिए लोगों के साथ हम लोग हैं। अगर हम बात करें फैसिलिटीज़ की, जो सुविधाएं युवाओं के लिए होनी चाहिए, खिलाड़ियों के लिए होनी चाहिए, वो सब चीज़ें इस तरफ नहीं है। वो नहीं है। अब आप एक स्टेडियम है पूरे हल्का गुहला में, कोई बड़ा स्टेडियम नहीं है और कोई टेक्निकल कॉलेज नहीं है, कोई मेडिकल कॉलेज ऐसा नहीं बना है अभी तक। तो ऐसी फैसिलिटीज़ की जो ज़रूरत है आम युवाओं को या विकास के लिए, क्षेत्र के विकास के लिए, विद्यार्थियों के विकास के लिए, वैसी ज़रूरतों को की ओर ध्यान नहीं गया अभी तक। सीवन एक तरह से अनाथ रहा है, लावारिस रहा है। कोई भी फैसिलिटी सीवन के लिए नहीं है। जो भी कोई आता है सीवन को मुर्दा समझ के सीवन से सीधा निकल जाता है। सीवन को कुछ नहीं मिला कभी भी। सीवन का ये दुर्भाग्य रहा है। तकरीबन 15,000 वोट हैं इस इलाके के, लेकिन उन 15,000 वोटों की कोई कीमत नहीं है सरकार की नज़र में। -0, कोई खास काम नहीं हो रही, बिल्कुल कोई खास काम नो। और बाकी सीवन तो पिछड़ा है, पिछड़ा ही रहेगा। अब देखो कुछ चांस मिला है, कोई बन जाए तो। हरियाणा की 90 सीटों की लड़ाई के लिए मैदान बिछ चुका है। बीजेपी, कांग्रेस, इंडियन नेशनल लोकदल के अलावा दुष्यंत चौटाला की जेजेपी भी पूरी ताकत झोंक रही है।
दुष्यंत में देख रहे हैं बस छवि। दुष्यंत हो गया, तो दुष्यंत जैसे मोदी साहब दुष्यंत हो गया। दुष्यंत हो गया। और कैथल में क्या रहेगा? कैथल में एमएलए बनेगा। चलिए हम लोग यहाँ से आगे की तरफ चलेंगे, लेकिन रामफल जी ने साफ कहा कि दुष्यंत ही इस वक्त देवीलाल की छवि को लेकर आगे चल रहे हैं। बाकी जनता जब 24 तारीख को मतपेटियां खुलेंगी तो वो तय कर देगी कि उसने किसकी बात समझी है और किसको चुना है। चलिए फिर आगे की तरफ चलते हैं हरियाणा के एक और शहर में। वीडियो जर्नलिस्ट हरीश के साथ धीरेन्द्र पुंडीर, न्यूज नेशन, कैथल।